भाजपा ने 2 मार्च को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, जो पिछले 2 आम चुनावों से उनकी संसदीय सीट रही है। 195 उम्मीदवारों में से 107 पिछड़े समुदायों से हैं, जिनमें 27 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, 18 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार और 57 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं। सूची में 28 महिला उम्मीदवार और 50 वर्ष से कम उम्र के 47 उम्मीदवार भी शामिल हैं। मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को केरल के मलप्पुरम से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए भाजपा नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने तीसरी बार काशी के लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पिछले दशक में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जैसे विवादास्पद मौजूदा सांसदों की जगह क्रमशः आलोक शर्मा और रामवीर सिंह बिधूड़ी को लाया गया है। गौरतलब है कि पहली सूची में राजनाथ सिंह, अमित शाह और स्मृति ईरानी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब त्रिपुरा पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव, मनसुख भाई मंडाविया और राजीव चंद्रशेखर समेत कई राज्यसभा सांसद अब लोकसभा सीटों के लिए मैदान में हैं। दिल्ली के उम्मीदवार लाइनअप में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी की जगह ली है। उत्तर प्रदेश में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 43 मौजूदा सांसदों को बरकरार रखा गया है और 2019 में हारी हुई सीटों के लिए नए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। दक्षिणी राज्यों में नए चेहरों को जगह दी गई है, जिनमें केरल के पथानमथिट्टा से अनिल एंटनी और त्रिशूर से सुरेश गोपी और तेलंगाना के जीराबाद से लोकसभा सांसद बीबी पाटिल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सूची में 9 मौजूदा सांसद और आसनसोल से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह जैसे महत्वपूर्ण नामांकन शामिल हैं। राजस्थान में 8 मौजूदा सांसदों और 7 नए चेहरों की घोषणा की गई है, जिनमें कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चुरू से 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया शामिल हैं। उम्मीद है कि भाजपा 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक आयोजित करेगी, जिसमें अभी तक शामिल नहीं किए गए राज्यों को संबोधित किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र और बिहार जैसे प्रमुख गठबंधन वाले राज्य भी शामिल हैं।